जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। कल जो आपका चला था वो तंत्र का पहला चैप्टर चला था, उसमें देखिए ध्यान से लगभग कुछ सवाल बचा हुआ था, लगभग अभी है लगभग 14 सवाल बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा तंत्र क्या जो आज कंप्लीट से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो आगे वो चैप्टर चलेगा। चलिए ये भी जो लेट से आया है यही चैप्टर से शुरू किए हैं। उसके लिए हम बता दें कि ये PYQ चल रहा है, जो कि 2014 से लेकर के 2024 तक में जो भी बायोलॉजी में पूछा गया प्रश्न है, किसमें, रेलवे में। ठीक है, उसी का चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि पोन्स मानव के किस अंग का भाग है। पोन्स मतलब क्या हुआ, पोन्स वेरुलाई। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, फिर से एक बार समझाते चलते हैं। ये जो देखिए ये क्या होगा, ये मस्तिष्क का अगला भाग है। ये क्या मस्तिष्क का अगला भाग है, इसको इसका मतलब क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। अगले भाग को क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को अंग्रेजी में कहते हैं फोर ब्रेन। बस यही याद रखना है कि अग्र मस्तिष्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अग्र मस्तिष्क। ठीक है, उसके बाद ये जो क्षेत्र जो आपका होता है, ये क्षेत्र आपका होता है मध्य में, क्या बीच में है ना। देखिए ये अग्र मस्तिष्क ऊपर हो गया और ये पीछे वाला हो गया पश्च मस्तिष्क, और ये जो बीच में क्षेत्र जो है इसको क्या कहेंगे हम, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिड ब्रेन। ये क्या हो गया आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। अब मध्य मस्तिष्क के नीचे ये जो क्षेत्र होता है, मध्य मस्तिष्क में मुख्यतः क्या होता है, 3 पार्ट होता है। मध्य मस्तिष्क में मुख्यतः कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। अब देखिए ध्यान से, मध्य मस्तिष्क में मुख्यतः 3 पार्ट कौन कौन है। देखिए एक पार्ट ये हो गया, पहला पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट ये हो गया, और तीसरा पार्ट ये हो गया। मुख्यतः 3 पार्ट होता है किसमें, पश्च मस्तिष्क में। कौन कौन हो गया, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं हम लोग, अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। इसी को सेरिबेलम कहते हैं, CERE सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। ठीक ना। इसका काम क्या होता है कि ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना। ऐच्छिक क्रिया जो आपके शरीर इच्छा के अनुसार जो अंग काम कर रहा है उसको नियंत्रित करना। ठीक ना, ऐच्छिक क्रिया को क्या करता है, क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक ना, नियंत्रण करना तो देखिए नियंत्रण करना ही पूरे मस्तिष्क का काम है। तो ये किसका काम क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित करता है, जिसके कारण क्या करता है कि शरीर को जो संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। संतुलन बनाए रखने मतलब क्या, जैसे देखिए आप कहीं इस साइड से गिर रहे हैं तो आपका बॉडी का बैलेंस जो हाथ खुद ही पीछे चलाता है, ताकि इधर से आकर के बैलेंस बनाए, इधर गिरने से बचाए। ठीक ना, ताकि आपका जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह लंबवत पड़े, आपके गिरने से बच जाए। ठीक है, चलिए देखिए यह क्या करता है, आपका शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है, संतुलन बनाने। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्या होता है आपका, ये मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये ये ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है अनुमस्तिष्क। तो ये क्या करता है आपका, ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सा करता है हमारे शरीर में, जैसे देखिए हृदय को नियंत्रित करने का काम करता है। और क्या करता है, ये रक्त परिसंचरण को क्या करता है, रक्त वाहिका को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद जैसे देखिए कि जो उल्टी करना होता है आपके नियंत्रण में नहीं होता, खांसना आपके नियंत्रण में नहीं होता है। ठीक ना, ये सब जो भी आपके शरीर का जो भी शरीर के अंदर का पार्ट है जिसमें आपका नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, उसको कौन नियंत्रित कर रहा है। देखिए नियंत्रण आप नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन क्या वो काम नहीं कर रहा है, हृदय पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, क्या हृदय काम नहीं कर रहा है, हाँ आपका सिर्फ नियंत्रण नहीं है। तो वहाँ किसका नियंत्रण चलता है, इसका, किसका, मेडुला ऑब्लांगेटा का नियंत्रण चलता है। ठीक ना, आपका मतलब कुछ आप जो सोच रहे हैं वो जैसे कि मेरा सोच है हाथ ऐसे घुमाने का तो हम घुमा ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन हृदय को अपने अनुसार से धड़का नहीं सकते हैं, वो हमारा सोच काम नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ कौन काम कर रहा है, वहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा काम करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये 2 नंबर जो होता है ये पोन्स वेरुलाई। क्या ये, पोन्स वेरुलाई। ये क्या है, पोन्स वेरुलाई। पोन्स वेरुलाई क्या करता है, यह श्वसन को नियंत्रित करता है। क्या है, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। अब देखिए ये क्या, मस्तिष्क का तीनों क्या है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। ठीक ना, चलिए देखिए प्रश्न क्या था, पोन्स मानव के किस अंग को नियंत्रित करता है। ये पोन्स के बारे में पूछा ना, तो पोन्स क्या चीज कर रहा है, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या चाहिए, किस अंग पूछ रहा है ना, तो हृदय का तो ये पार्ट है नहीं, पोन्स किसका पार्ट है, तो मस्तिष्क का पार्ट है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, मस्तिष्क। हृदय क्या करता है, रक्त परिसंचरण करने का काम करता है, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है और वहां से पुनः लाने का काम करता है। जो रक्त को ले करके जाता है हृदय से उसको धमनी कहते हैं, जो रक्त को हृदय की ओर लेकर के आता है उसको हम क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। चलिए ये गुर्दा जो होता है इसको क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी। यह क्या करता है, हमारे शरीर का जो प्रमुख उत्सर्जक अंग है। ठीक ना, यह क्या करता है कि जो है ना जो हमारे शरीर में जो अमोनिया होता है, जो भी विषैला चीज जो भी होता है उसको निकालने का कौन, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब क्या करता है शरीर से, या यूरिक एसिड हुआ, वो सब क्या करता है शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। कौन, यही किडनी। यह क्या करता है, शुद्धिकरण का काम करता है, किसको, रक्त जल को।
चलिए रक्त को भी कह सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्या, ये अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क मतलब क्या, देखिए ये गुर्दा जो है इसी को क्या कहते हैं, वृक्क भी कहते हैं, इसको किडनी भी कहते हैं। इसी के ऊपर अध्यारोपित होता है एक ग्रंथि जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, जब ग्रंथि चैप्टर चलाएंगे तो उसमें इसके बारे में संपूर्ण रूप से बताएंगे। चलिए अगला देखिए कि इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है। देखिए तंत्रिका कोशिका किसको कहते हैं, न्यूरॉन को कहते हैं। तंत्रिका कोशिका किसको कहते हैं, न्यूरॉन को कहते हैं। ये जो आपका है ये तंत्रिका कोशिका है। इसके पार्ट्स के बारे में आप समझना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये जो क्षेत्र होता है ये क्षेत्र कहलाता है साइटोन। ये कहलाता है साइटोन बोलिए या सेल बॉडी बोलिए, साइटोन या सेल बॉडी, ये जो आपका साइटोन या सेल बॉडी बोलिए। हाँ, ये साइटोन में क्या क्या पाया जाता है, इस साइटोन में दो चीज पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है, एक हो गया आपका केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो है तो छोटा छोटा जो तरह से द्रव पदार्थ जो पाया जाता है। ऐसे और सब कोशिका का जो द्रव पदार्थ उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन इसका जो है द्रव पदार्थ जो होता है यहाँ पे कोशिका द्रव को क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, चलिए उसके बाद ये जो शाखा के तरह, ये साइटोन से जुड़ा, ये शाखा के तरह जो दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट। इसको हिंदी में कहते हैं द्रुमिका। क्या कहते हैं हिंदी में, द्रुमिका। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के भर यहाँ तक के जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं, इसको हम एक्सोन कहते हैं। ठीक है, और समझिए ध्यान से, ये जो शेप है, ये जो शेप दिख रहा है ये हो गया आपका माइलिन शीट। क्या हो गया, ये माइलिन शीट हो गया। ठीक ना, और इसी के ऊपर से एक और इस तरह से जुड़ता है, ये इसके ऊपर से इस तरह से एक और जुड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, श्वान सेल कहते हैं। और इसी पे एक तरह समझ लीजिए, एक तरह से ये जो केंद्रक होता है इसका, ये क्या होता है, उसका श्वान सेल का केंद्रक होता है। और नोड ऑफ रेनवियर किसको कहते हैं, ये दोनों माइलिन शीट है। ठीक ना, ये दो माइलिन शीट के बीच ये जो गैप आपको दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं हम, नोड ऑफ रेनवियर। दोनों माइलिन शीट के बीच के गैप को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। उसके बाद यहाँ जो आता है ये एक्सोन यहाँ तक कहलाता है। और यहाँ से जो एक्सोन जो दो तीन भागों में जो बट गया है, इधर रास्ता जो तीन चार गो हो गया यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोन टर्मिनल। क्या कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल। टर्मिनल उसको कहते हैं जहाँ से कई रास्ताएं निकलती हो। ठीक ना, जैसे देखिए हम लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल कहते हैं, क्या होता है, वहाँ से कई रास्ताएं निकलती है, उसको टर्मिनल कहते हैं। ठीक ना, तो यहाँ क्या होता है, एक ही आया था, यहाँ से कई रास्ता निकला, इसको क्या कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। ठीक ना, और यहीं पे क्या होता है, किसी और दूसरे जो भी होता है, सुनिए ध्यान से, किसी दूसरे और तंत्रिका जो होता है, द्रुमिका जो होता है, उसी से यह जुड़ने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है, वह सूचना फिर एक तरह से क्या होता है, किसी दूसरे तंत्रिका से प्रवेश करके फिर आगे बढ़ते जाता है। चलिए ये क्या होगा, न्यूरॉन हो गया। न्यूरॉन क्या होता है, शरीर का सबसे लंबा कोशिका। न्यूरॉन क्या है, सबसे लंबा कोशिका, सबसे लंबा कोशिका। और यदि पूछते हैं इसमें कि सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो सबसे छोटा कोशिका कौन, देखिए आकार के अनुसार से सबसे लंबा देखेंगे, आकार के आधार पे, क्या चीज, आकार के आधार पे देखेंगे सबसे लंबा कौन है, तो आकार के आधार पे हो जाएगा ये अंडाणु हो जाएगा। ठीक ना, यदि आकार के आधार पे यदि सबसे छोटा देखेंगे, ठीक ना, सबसे बड़ा आकार के आधार पे, वही सबसे छोटा सबसे यदि छोटा देखेंगे आकार के आधार पे, तो क्या हो जाएगा आपका शुक्राणु। क्या हो जाएगा, ये शुक्राणु। ठीक ना, और पूरे दुनिया में सबसे बड़ा, ठीक ना, दुनिया में यदि देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है कोशिका है, तो वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है ये, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और यदि दुनिया में सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, ये माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, यह क्या होता है, एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा का प्रकार क्या है, ये एक बैक्टीरिया। ठीक है, यह दुनिया में सबसे छोटा कोशिका होता है। ठीक ना, ये देखिए न्यूरॉन का क्या चीज़ होता है, यह क्या होता है, बचपन के जिससे इसका जब निर्माण होता है उसके बाद कभी इसका विभाजन नहीं होता, इसके विभाजन क्षमता इसके पास नहीं होता। सर्वाधिक विभाजन क्षमता किसके पास होता है, लीवर के कोशिका के पास। लीवर में कौन सा कोशिका पाया जाता है, हिपेटिक कोशिका पाया जाता है, जिसका विभाजन सबसे अधिक होता है। और इसका विभाजन क्या होता है, नहीं होता है। विभाजन नहीं होने के कारण ये सबसे क्या है, लंबा होता है। ठीक है, चलिए देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसका व्याख्या करेंगे। ठीक ना, ऐसे नहीं कि जो भी ऑप्शन में सबका व्याख्या करते चलेंगे। देखिए निम्नलिखित से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है। मतलब तंत्रिका तंत्र समझिए ध्यान से, तंत्रिका तंत्र कितना प्रकार का होता है, नॉर्मली समझिएगा। तंत्रिका तंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है। कितना होता है, एक कौन होता है आपका, परिधीय तंत्रिका तंत्र,
ध्येय तंत्रिका तंत्र, एक क्या होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आप समझिए ध्यान से, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें दो प्रकार होता है। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है आपका मस्तिष्क होता है, और एक क्या होता है आपका मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु होता है। अब नॉर्मली समझिएगा ध्यान से देखिए, तंत्रिका तंत्र दो पार्ट हो गया, ये हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया, और केंद्रीय में क्या होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जितना भी तंत्रिका तंत्र जितना भी पार्ट है सब में क्या होता है सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे समझाने का काम किसके द्वारा होता है आपका? तो न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, यानी तंत्रिका के ही द्वारा होता है, ठीक ना। इसलिए क्या कहते हैं, देखिए जो भी काम होगा इसमें किसके द्वारा होगा? तंत्रिका के द्वारा होगा। मतलब सूचना कहाँ से, जैसे कि पैर से पैर में कोई चोट लगा है तो वहाँ सूचना मस्तिष्क तक किसके द्वारा आएगा? यह तंत्रिका के ही द्वारा होगा, ठीक है। इसका मतलब जो कार्य हो रहा है ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है? तंत्रिका के द्वारा हो रहा है। और ये जो बना होता है जैसे मस्तिष्क भी किसके द्वारा बना होता है? यह तंत्रिका के द्वारा बना होता है, ठीक ना। मेरुरज्जु भी किसके द्वारा बना हुआ है? तंत्रिका के द्वारा बना होता है, ठीक ना। और ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये भी किसके द्वारा बना होता है? तंत्रिका के द्वारा बनता है। यह बना भी होता है यह तंत्रिका तंत्र तंत्रिका के द्वारा, और काम भी किसके द्वारा होता है इसमें? तंत्रिका के द्वारा। तो बना होता है तंत्रिका के द्वारा, तो इसका मतलब क्या है? यह क्या है? मूलभूत संरचनात्मक है, मैंने उसका निर्माण हुआ है। और उसके बाद एवं क्या है? प्रक्रियात्मक, मैंने क्रिया भी उसी के द्वारा, काम उसी से ले रहा है। ऐसा नहीं कि बना तंत्रिका तंत्र से, काम किसी और कोशिका से ले रहा है, नहीं, बना भी तंत्रिका तंत्र से ही, मस्तिष्क बना भी तंत्रिका तंत्र से, और काम भी तंत्रिका तंत्र से ही हो रहा है, ठीक है। चलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूरॉन हो जाएगा। ये नेफ्रॉन क्या होता है समझ ध्यान से, ये आप उस उत्सर्जन तंत्र में पढ़िएगा, ठीक ना। ये क्या होता है आपका? किडनी में पाया जाता है। चलिए, रक्तचाप, लार स्त्रवन, उल्टी सहित, देखिए रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, लार स्त्रवन जो मुंह से जो लार निकलता है वो, और उल्टी, एक चीज बताइए, तीनों का तीनों जो है सभी अनैच्छिक क्रिया। हाँ अनैच्छिक क्रिया, आपका इच्छा चलता है थोड़ी ना। ब्लड प्रेशर आपका इच्छा चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको हम कम कर दे, तब तो जिसका भी ब्लड प्रेशर करेगा सोचेगा ना 140 है उसको कम कर दे रहे 120 हो जाएगा, तब तो बीमार ही नहीं पड़ेगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लार स्त्रवन, जो लार जो निर्माण होता है, लार जो निकलता है, ठीक ना, वो आपके इच्छा अनुसार से नहीं निकलता है। उसके बाद उल्टी आपके इच्छा अनुसार से नहीं होता, ठीक ना। अब क्या होता है कि डॉक्टर साहब को क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब बार उल्टी हो रहा है, ठीक ना। इसका मतलब आपके नियंत्रण में वो नहीं है। यदि आपके पास नियंत्रण में रहता तो आप उल्टी करते हैं नहीं, डॉक्टर के पास जाना क्या जरूरी है, ठीक है। ये सब आपके इच्छा के अनुसार से नहीं हो पा रहा है, तो आपको हम बताए थे क्या बोल रहा है कि द्वारा डैश द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए जो भी मस्तिष्क का जितना भी पार्ट है सब किसी न किसी चीज को नियंत्रित करने का ही काम कर रहा है। इसका कहने का मतलब जो अनैच्छिक क्रिया जो हो रहा है ये सब चीज, इसको कौन नियंत्रित करता है? आपको हम बताए थे कि अनैच्छिक क्रिया, देखिए ध्यान से, ये मस्तिष्क का जो पिछला भाग जो होता है, सबसे मस्तिष्क के पिछले भाग को क्या कहते हैं? पस मस्तिष्क कहते हैं। आपको फिर से देख लीजिएगा देखिए मस्तिष्क का ये क्या है? अगला भाग, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अगर मस्तिष्क। क्या कहते हैं इसको? हम अगर मस्तिष्क कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये होता है बीच का भाग, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? पिछला भाग होता है। पिछला भाग में 3 पार्ट होता है, एक पार्ट हो गया ये, 2 हो गया, और ये 3 पार्ट हो गया। इसके बारे में बताए थे, तुरंत ही बताए थे। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क, ठीक ना। और ये क्या करता है? ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। किसको? ऐच्छिक क्रिया को। ऐच्छिक क्रिया जैसे कि आपका पैर इच्छा के अनुसार चलता है, हाथ इच्छा के अनुसार चलता है, जो इच्छा के अनुसार चल रहा है उसको नियंत्रित करने का काम करता है कौन? आपका अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम भी कहते हैं। जिसके कारण यही कारण से क्या होता है? यह संतुलन बना करके भी रखता है, शरीर का संतुलन बना के रख सकता है, ठीक ना। इसी का जो उल्टा जो होता है अनुमस्तिष्क का उल्टा काम करता है ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। ये जो है मेडुला ऑब्लंगेटा उल्टा काम करता है, ये करता है ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये जो आपका है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। किसको? यह अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक मतलब जिस पे आपका इच्छा काम नहीं कर पा रहा है उस पे, जैसे देखिए हृदय आपका इच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है उस पे। जैसे देखिए रक्तचाप, ब्लड प्रेशर आपका इच्छा काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ कौन काम कर रहा है? यहाँ मेडुला ऑब्लंगेटा काम कर रहा है। लार स्तरों में आपका इच्छा काम नहीं कर पा रहा है, जिससे यहाँ पे कौन काम कर रहा है? आपका ये मेडुला ऑब्लंगेटा काम कर रहा है। उल्टी पे आपका नियंत्रण नहीं है, उल्टे का नियंत्रण नहीं है, तो वहां उसको नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है? ये मेडुला ऑब्लंगेटा। जहां पर आपका इच्छा नहीं काम कर रहा है वहां कौन काम कर रहा है? वहां पे मेडुला ऑब्लंगेटा काम कर रहा है। और 2 नंबर जो ये पांच पेरुला है, जो ये पांच जो है ये क्या करता है? श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए ये लिम्बिक तंत्र जो होता है, लिम्बिक तंत्र होता है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ये जो अग्र मस्तिष्क है इसी का एक पार्ट है लिम्बिक तंत्र। ये अग्र मस्तिष्क कितने भाग में होते हैं? अग्र मस्तिष्क 2 पार्ट होता है। देखिए ध्यान से, जो अग्र मस्तिष्क जो था, अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। क्या कहते हैं? फोर ब्रेन, ठीक ना। अग्र मस्तिष्क का 2 भाग होता है, एक भाग होता है परामस्तिष्क। क्या कहते हैं? परामस्तिष्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ये क्या करता है? ये सूचनाओं का केंद्र होता है, एक तरह से स्मरण का केंद्र होता है, ठीक ना। सूचना एवं स्मरण का क्या होता है? केंद्र होता है, ठीक है।
समझिए ध्यान से। उसके बाद क्या आता है, दूसरा क्या आता है, डायनसेफ्लॉन। क्या आता है, डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन जो होता है, समझिए ध्यान से, डायनसेफ्लॉन में क्या आता है, दो पार्ट में आता है। क्या, कितना पार्ट में आता है, दो। एक क्या आता है आपका थैलेमस, समझिए ध्यान से, एक हो गया इसमें थैलेमस, क्या आता है, थैलेमस। और दूसरा क्या आता है इसमें, हाइपोथैलेमस। क्या आता है, हाइपोथैलेमस। अब ध्यान से देखिएगा, थैलेमस हाइपोथैलेमस क्या करता है, ध्यान समझिएगा। देखिए यह जो होता है ये अगर मस्तिष्क का भाग यहाँ से शुरू होता है, मध्य मस्तिष्क का। ये जो पार्ट है आपका थैलेमस है, ये पार्ट क्या आपका थैलेमस है, ठीक ना। और यहाँ जो ये जो पार्ट है आपका, ये हाइपोथैलेमस। क्या है, ये हाइपोथैलेमस है। अब देखिए थैलेमस क्या करता है, जो अग्र मस्तिष्क का जो सूचना जो होता है उसको पश्च मस्तिष्क को देता है, जो पश्च मस्तिष्क की सूचना जो होता है उसको अग्र मस्तिष्क देता है। यानी नीचे की सूचना को ऊपर पहुंचाने का काम करता है, ऊपर की सूचना को नीचे पहुंचाने का काम करता है, कौन, थैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके शरीर में जो टेम्परेचर जो होता है, ताप जो होता है, ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। किसको, ये क्या चीज, ताप को नियंत्रित करने का काम करता है, ताप को नियंत्रित करता है, भूख को नियंत्रित करता है, प्यास को नियंत्रित करता है, दर्द को नियंत्रित करता है, ठीक ना। ये सब चीज को नियंत्रित करने का काम कौन करता है आपका, ये हाइपोथैलेमस करता है, ठीक ना। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि भी है, ठीक ना, ये हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। क्या चीज का, हार्मोन्स का भी निर्माण करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, और एक मात्र बच गया मध्य मस्तिष्क ना। तो मध्य मस्तिष्क देखो दो अंगों पर नियंत्रित करता है। ये जो मध्य मस्तिष्क था, ये मिड ब्रेन जो है, ये दो को नियंत्रित करता है, एक कान पे नियंत्रित करता है और एक आंख पे नियंत्रित करता है। समझ लीजिए इसका कहानी पूर्ण पेन, जिसका इसका ब्रेन का जो कहानी था सब कुछ खत्म। आप प्रश्न क्या ही ना, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, आपको बताए थे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, आपका मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये मेडुला है, बस हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा। मध्य मस्तिष्क क्या करता है आपका, कान का और आंख का। अगर मस्तिष्क क्या आपको बताए थे, सूचना एवं स्मरण का केंद्र होता है, और इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है। कितनी जोड़ी, देखिए होता है क्या चीज, हम लोग का जो ब्रेन जो भी सूचना जो देता है, ठीक ना। अब हमारे होठों को सूचना दे रहा है जिससे हमारा चल पा रहा है, ठीक ना। जीभ को भी सूचना दे रहा है, जीभ भी चल रहा है, ठीक ना। जो भी मस्तिष्क सूचना आता है वही उसी के अनुसार से काम होता है। मेरा मस्तिष्क जैसे हमको क्या मस्तिष्क पे रखना है सर, तो हाथ तो यहाँ रख दे रहे हैं। ये होता है कि हाथ को एक तरह सूचना दिया मस्तिष्क, हाँ यहाँ पे हाथ रखो। एक तरह से सूचना जो भी होता है बॉडी का जो भी पार्ट होता है, सब जगह सूचना पहुँच देने का काम कौन करता है, ये। अब पहुँचाता कौन है, मेरुरज्जु। आपको बताए थे मस्तिष्क एक तरह से ट्रांसफार्मर की तरह है, और जो एक तरह से, और ये जो मेरुरज्जु जो है उसमें उपस्थित तार के तरह, ठीक है। जैसे तार क्या होता है, सभी घर में जाकर के लाइट देने का काम करता है, उसी तरह मेरुरज्जु क्या करता है, शरीर के सभी अंगों में जाकर सूचना देने का काम करता है। ये किस प्रकार से सूचना देता है, आप समझिएगा ध्यान से। जैसे देखिए ये मस्तिष्क सूचना जो दिया, ठीक ना। यदि इस पैर को सूचना देना है, यहाँ सूचना देना है, तो यहाँ क्या होगा, ये मस्तिष्क, यहाँ से सूचना आया तो ये क्या होगा, पहले इसमें मेरुरज्जु में आएगा, किसमें आएगा, मेरुरज्जु में आएगा। वहाँ से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक तरह से ये इस तरह से होते हुए सूचना कहाँ तक जाएगा, ये पैर तक जाने का काम करता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ये मेरु तंत्रिका, ये क्या हो जाएगा, मेरु से जुड़ी हुई क्या ये तंत्रिका, ये हो गया मेरुरज्जु हुआ, ठीक ना। ये सब जितना भी जुड़ा हुआ है, ये सब क्या तंत्रिका है, क्या ये सब तंत्रिका जुड़ा हुआ है। इसलिए क्या कहता है, मेरु से जुड़ा हुआ सब तंत्रिका, जितना भी तंत्रिका होता है, जहाँ भी होता है, हाथ का भी तंत्रिका जो भी होता है वो भी मेरु से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ये सूचना देता है मेरु तक, ठीक ना। अब मेरु से ही सब जगह सूचना जाने का काम करता है, ठीक ना। तब इसका मतलब एक चीज समझिए, वही पूछ रहा है कि कितना जोड़ी मेरु तंत्रिका पाई जाती है कुल मिलाकर, किसमें, इसमें मेरु तंत्रिका ना। मेरु तंत्रिका मतलब मेरुरज्जु में कितना, मतलब कितना जोड़ा इधर से निकला। जैसे देखिए कि इसमें काउंटिंग करके बताने के लिए बोला, जैसे हुआ ना कि 1 2 जोड़ी, मतलब क्या, एक को देखिए इधर निकला इधर भी निकला, एक इधर निकला इधर भी निकला, इधर निकला इधर भी निकला। वही पूछ रहा है कि कितना कुल मिला करके है। तो देखिए कुल मिला करके जो है ना, मेरुरज्जु से निकलता है कुल मिला करके 31 जोड़ा, कितना, 31 जोड़ा निकलता है। देखिए ध्यान से इस तरह से उसी का यहाँ से। चलिए देखिए ये क्या है, सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल में कितना हो जाता है, ये कुल मिलाकर के इसमें 8 गो निकलता है। फिर उसके बाद थोरेसिक में कितना हो जाएगा, थोरेसिक में कितना हो जाता है, ये 12 गो, 12 कितना हो गया, 20।
देखिए 12 कितना हो गया यहाँ पे, ये 20। उसके बाद यहाँ से आपका शुरू हो जाता है ये लंबर का, लंबर में कितना, लंबर से कितना निकलता है, ये 5 को निकलता है, ठीक है। संख्या आपसे नहीं पूछेगा, खाली काउंटिंग बता दे रहे, ठीक है। उसके बाद क्या, सेक्रेल पार्ट से कितना निकलता है, ये सेक्रेल पार्ट से भी 5 को निकल रहा है, सेक्रेल पार्ट से भी कितना निकलेगा, ये 5 को। कोकेक्स पार्ट से कितना निकलेगा, 1 को। कुल मिला कितना हो जाएगा, 12, 8, 20, 5, 25, 5, 30, 1, 31। कुल मिला के कितना जोड़ी निकल जा रहा है, ये जो आपको काउंटिंग कीजिएगा, ये सबको जो निकला हुआ है काउंटिंग कीजिएगा, कुल मिला के कितना पड़ेगा, 31 को। ये क्या मेरुदंड से निकल रहा है जो तंत्रिका, 31 को। उसके बाद 12 को जो होता है ये ब्रेन से निकल के जुड़ता है। क्या देखिए, ये सब तो क्या होता है, इस हाथ को, इस हाथ को, इस पैर को कंट्रोल करने का काम करता है। आगे यदि हमारे मुंह को कंट्रोल, मुंह तो यहाँ पे है, मुंह का जो होठ है उसको कंट्रोल, कौन कंट्रोल करने का काम करता है, ये मस्तिष्क से निकला हुआ जो तंत्रिका होता है वो इसको कंट्रोल करता है। और हाथ को क्या होता है, जो मेरुरज्जु से निकला हुआ तंत्रिका तंत्र होता है उसको, वो उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ से मस्तिष्क से जो निकलता है कुल मिलाकर इससे 12 निकलता है, इस मेरुरज्जु से जो निकलता है कुल मिलाकर के 31 को निकलता है। तो कुल मिलाकर के तो तंत्रिका जो होता है कितना हो जाता है, कुल मिलाकर के कितना जोड़ी हो जाएगा, कुल मिलाकर के 43। कितना हो जाएगा, 43 जोड़ी तंत्रिकाएं क्या होता है हमारे शरीर में, क्या होता है, पाया जाता है। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 31। क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो गया 31, आंसर हो गया 31। चलिए अगला, एक न्यूरॉन के कोशिका की रचना को क्या कहते हैं, एक न्यूरॉन के कोशिका की रचना को क्या कहते हैं हम लोग, सोमा। क्या कहते हैं हम लोग, सोमा। सोमा किसको कहते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे हमको बोलते थे ना किसी की कोशिका द्रव्य में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीज पाया जाता था, जो भी कोशिका का जितना भी कोशिकांग होता है लगभग बहुत सारा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाया जा रहा था, उसी प्रकार से ये सोमा होता है। सोमा में क्या होता है आपका, देखिए सोमा में, देखिए सोमा के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ये केंद्रक भी आ जाता है आपका, केंद्रक हो गया। उसके बाद ये जो ठीक है, ये क्या है, न्यूरोप्लाज्म। क्या है, ये क्षेत्र का न्यूरोप्लाज्म। इसमें जो छोटा छोटा जो कण जो दिख रहा है, ये छोटा छोटा कण क्या है, निजल्स ग्रेन्यूल। क्या है, निजल्स ग्रेन्यूल। बस जो छोटा छोटा कण है उसको खोज किया था निजल्स नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, निजल्स ग्रेन्यूल। वो क्या है, एक तरह से राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है। सोमा यही कह रहा है कि कोशिका का जो केंद्रक हुआ एक तरह से, ठीक ना, और क्या हो गया आपका वो निजल्स कण। क्या हो गया, निजल्स कण, या बोलिए उसको राइबोसोम बोल दीजिए, ठीक ना, राइबोसोम। या उस तंत्रिका कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या जो भी इसका जो भी अंग है कोशिका का, जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, अंतःपत्रजालिका हो जाएगा, ठीक ना, ये जितना भी होगा, ठीक ना, इस सबको मिलाकर क्या कहते हैं हम लोग, सोमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सोमा कहते हैं। चलिए पेरिकार्डियन, देखिए पेरिकार्डियन किसको कहते हैं समझ दीजिए, सेल बॉडी होता है ना, ये सेल बॉडी को ही पेरिकार्डियन कहते हैं। पेरिकार्डियन में क्या होता है, 2 पार्ट होता है। कौन कौन होता है, केंद्रक हो जाता है, ठीक ना, एक केंद्रक होता है, और प्लस में क्या होता है, ये न्यूरोप्लाज्म होता है। क्या होता है, न्यूरोप्लाज्म होता है, न्यूरोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब देखिए क्या, श्वान सेल, श्वान सेल के बारे में बताए थे। ये क्या है, माइलिन शीट है। देखिए ये जो 1, 2, 3 ये सब क्या है आपका, माइलिन शीट है। इसी में क्या होता है, श्वान सेल जो होता है यहाँ से इस तरह से आकर के जुड़ता है, ठीक है। ये हो गया श्वान सेल का शेप, ठीक है। देखिए 2 माइलिन शीट के बीच गैप होता है, लेकिन 2 श्वान सेल के बीच गैप नहीं होता। ये दोनों क्या होता है, सटा हुआ रहता है। ये दोनों के बीच गैप नहीं होता, 2 माइलिन शीट के बीच गैप होता है। यही जो माइलिन शीट के बीच जो 2 गैप जो होता है ना, इसी को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं उसको हम, नोड ऑफ रेनवियर। ये डेंड्राइन, देखिए डेंड्राइट क्या होता है, सुनिए ध्यान से। ये जो होता है साइटोन जो होता है, साइटोन से जुड़ा हुआ एक शाखा के तरह रचना होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेंड्राइट्स कहते हैं। इसी को हिंदी में द्रुमिका कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि न्यूरॉन्स की शाखा जैसी रचना को डैश कहा जाता है। वही बात बोले ना, ये जो न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है, तंत्रिका तंत्र है, इसका जो शाखा की तरह नहीं लग रहा है कि कोई वृक्ष का टहनी है, इस शाखा की तरह जो रचना होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्रुमिका। क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं। चलिए आज दिया गया है, अच्छा शाखिका लिखा हुआ है, वही शाखा हो गया, शाखिका हो गया, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखिए अक्षतंतु कहते हैं एक्सोन को। अक्षतंतु किसको कहते हैं, एक्सोन की। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पाया जाता है, ये क्या हो गया आपका, एक्सोन हो गया। और ये पार्ट हो गया आपका, क्या चीज हो गया, ये इसको माइलिन शीट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, माइलिन शीट कहते हैं, माइलिन शीट कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद ये दोनों के 2 माइलिन शीट के बीच यहाँ पे गैप नहीं सही से दिया गया है, ये फिगर थोड़ा गलत है, ठीक ना। ये दोनों के बीच गैप होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक ना। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ जैसे एक्सोन जैसे आ रहा है, ये 2-3 भाग में जो बढ़ जाता है यहाँ करके, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोन 2-3 भाग में बढ़ गया ना, इसको कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। क्या कहते हैं इसको, एक्सोन टर्मिनल कहते हैं।
श्वसन, लार स्त्रवन और कर्मा कुंचन जैसी अनैच्छिक क्रिया डैश द्वारा नियंत्रित होता है। हम आपको बताए थे अनैच्छिक क्रिया जब भी होगा तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, आपका ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित होता है। और यहाँ पे जो उपस्थित होता है अनुमस्तिष्क, क्या कौन, ये अनुमस्तिष्क जो होता है इसके द्वारा क्या चीज होता है, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित, क्या होता है, ये ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। आपका ये जो पॉन्स वेरुलाई जो होता है ये श्वसन को नियंत्रित करता है। ठीक, अब देखिए क्या है ये मेरु शीर्ष, अच्छा मेरु शीर्ष, हाँ मेरु शीर्ष किसको कहते हैं समझ ध्यान से, ये स्पाइनल कोड है ना, इसी को कहते हैं मेरुदंड, क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आता है, मेरुदंड शुरू होता है, ये रीढ़ की हड्डी में चला जाता है। ठीक ना, अब समझिएगा ध्यान से, जो काम आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा कर रहा था, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता था मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक ना, सेम टू सेम समझिए ध्यान से, वही काम इसका कुछ काम ये भी करता है, कौन, मेरुदंड भी करता है। देखिए मेरुदंड ये मेडुला ऑब्लोंगेटा लगभग दोनों एक एक काम कर रहा है। ठीक ना, एक ही लगभग काम करता है। ठीक है, देखिए अब देखिए ये क्या कर रहा था, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, तो मेरुदंड भी क्या करता है, ये अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ये क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये भी प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया किसको कहते हैं, जिससे देखिए ना तेगा एक उल्टी हो जाना, ठीक ना, आगे खांसना, छींकना, ये सब क्या प्रतिवर्ती क्रिया, इसको नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, आपका ये आपका मेरुदंड भी कर रहा है और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कर रहा है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मेरुदंड, ठीक है, मेरुदंड मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ा होता है। देखिए मेरुदंड किससे जुड़ा है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, ये क्या होगा, मेरुरज्जु यहाँ जुड़ा हुआ, तो इस मेरुदंड क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही जुड़ा होता है। याद करने के लिए इसको क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं, इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। किसको कहते हैं, इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। तो इसमें भी मैं, इसमें भी मैं, बस दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें क्या देखिए, क्या मेरु शीर्ष, मेरु शीर्ष मतलब कौन चीज, मेरु का सबसे ऊपर का वह भाग जो क्या होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेरु शीर्ष कहते हैं। इसका मतलब देखिए उसका मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं ना ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसका मतलब अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित कौन करेगा, मेरु शीर्ष करेगा। ये अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क क्या है आपका, ये फोर्थ ब्रेन, क्या है ये, सॉरी अनुमस्तिष्क आपका हो गया ये सेरिबेलम, क्या है अनुमस्तिष्क, ये होगा सेरिबेलम। ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, जिसके कारण क्या करता है, शरीर को संतुलन प्रदान करता है। यह क्या करता है, आपके शरीर का हाथ होता है, पैर होता है, ठीक ना, गर्दन हो जाता है, ठीक ना, सब क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से क्या होता है, अल्कोहल क्या करता है, इसके कार्यों में बाधा पहुंचाता है, या संतुलन क्या होता है, खो देता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या करता है, वो टक टक के चलेगा, सही रूप से चल नहीं पाएगा, सही रूप से बोल नहीं पाएगा। हम बोल रहे हैं अपने इच्छा अनुसार से बोल रहे हैं ना, यदि इसका सेवन, शराब का सेवन करने से क्या होता है, वो व्यक्ति सही से बोल इसलिए नहीं पाता है क्योंकि जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सूचना जाता है, ठीक ना, तो वहाँ क्या होता है, सूचनाओं का क्या करता है, वहाँ पे लेट पहुँचने लगता है, ठीक ना, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन वहाँ पे गड़बड़ाता है न्यूरोट्रांसमीटर का, जिसके कारण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में सूचना जाने में क्या होता है, लेट होता है, जिसके कारण क्या व्यक्ति क्या सोचता है कि सोच लेता है, पैर तो हम वहाँ रख दिए, लेकिन पैर वहाँ तक पहुँच उतना टाइम तक नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण वो अटकता है। ठीक है, चलिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके शरीर में जो होता है ताप होता है उसको नियंत्रित करता है, और आपका जो दर्द होता है शरीर में उसको नियंत्रित करता है, भूख को नियंत्रित करता है, प्यास को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि भी है। ठीक है, देखिए परामस्तिष्क, परामस्तिष्क को क्या कहते हैं, देखिए ये परामस्तिष्क जो है, देखिए ये परामस्तिष्क को क्या कहते हैं, सेरिब्रम, क्या कहते हैं, सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या कहते हैं, ठीक ना। ये क्या करता है, देखिए ध्यान से, ये सेरिब्रम करता है आपका जो ये सूचनाओं का केंद्र होता है, पहले नंबर ये सूचना का केंद्र होता है, उसके बाद क्या करता है, ये स्मरण का केंद्र होता है। क्या चीज़ का स्मरण, कोई चीज़ को याद रखने के लिए, किसी को सूचना को प्रदान करने के लिए कौन सा होता है आपका, ये परामस्तिष्क होता है। यह परामस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का लगभग कितना % भाग है, यह सबसे बड़ा भाग यही है, कितना है, लगभग 80% भाग है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग से होता है, सूचनाओं का संचय, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग से होता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से एक चीज देखिएगा कि जैसे ये एक तंत्रिका तंत्र है, ठीक ना, ये तंत्रिका तंत्र है, और ये जो तंत्रिका तंत्र है, ये तंत्रिका तंत्र सूचना किसको देगा, इस तंत्रिका तंत्र का जो पार्ट होता है पहले देख लीजिएगा, देखिए ठीक है, देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ, ये इस सूचना का द्रुमिका हुआ, ठीक ना, डेंड्राइट्स, उसके बाद ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ये हो गया आपका एक्सोन हो गया,
एक्सॉन हो गया, एक्सॉन हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, ये एक्सॉन टर्मिनल का निर्माण किया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ कोई सूचना ये ग्रहण किया, ये सूचना ग्रहण करके किसको दिया, ये एक्सॉन टर्मिनल को दिया। अब एक्सॉन टर्मिनल से ये क्या होता है, किसी दूसरे तंत्रिका तंत्र का जो द्रुमिका जो होता है वो सूचना को ग्रहण करता है, फिर ये किसी और इसका जो एक्सॉन टर्मिनल होगा वो किसी और दूसरे तंत्रिका तंत्र का द्रुमिका को क्या करेगा, सूचना देने का काम करता है। इसका मतलब सूचना जो ग्रहण जो कर रहा है, संचय कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, कौन कर रहा है आपका, ये द्रुमास बोलिए, द्रुमिका बोलिए, ये ग्रहण करने का काम करता है। तंत्रिका तंत्र तो तंत्रिका तंत्र है, ठीक ना। चलिए कोशिका, कोशिका मतलब क्या, सेल बॉडी, कोशिका मतलब क्या हो गया, सेल बॉडी, इसको क्या कहता है, साइटोन, जो साइटोन है सेल बॉडी है, कोशिका हो गया, ठीक है। चलिए अक्षतंतु, अक्षतंतु किसको कहते हैं, एक्सॉन को कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को क्या कहते हैं, एक्सॉन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अक्षबिंदु, अक्षतंतु कहते हैं। तंत्रिका तंत्र मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक परिधि तंत्रिका तंत्र होता है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो पार्ट होता है, एक मस्तिष्क होता है आपका, एक स्पाइनल कोट होता है, ठीक ना। और परिधीय में क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है क्या, स्वायत्त होता है जो अपने इच्छा के अनुसार करेगा, एक दैहिक होता है जो कि आपके इच्छा के अनुसार करेगा। दैहिक मतलब हम लोग का हाथ में जो तंत्रिका तंत्र है वो दैहिक है, और लीवर सब में जो, लीवर कहते हैं इसमें, हृदय से में जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या है, स्वायत्त, वो अपने इच्छा के अनुसार से काम करता है। चलिए अगला देखिए, रक्तचाप, लार, उल्टी, ये तो हो चुका है, ये हो चुका है प्रश्न। मानव मस्तिष्क में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने, देखिए निगलना और उल्टी करना सेम वही बात है, क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। या ऑप्शन में रहेगा अति मेरुरज्जु, दोनों में से कोई रहेगा तो दोनों में से कोई सही होगा, ठीक है। इसमें क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा आंसर होगा। सेरिबेलम को क्या कहते हैं हम लोग, अनुमस्तिष्क कहते हैं। सेरिबेलम को क्या कहते हैं हम लोग, अनुमस्तिष्क। ये क्या है आपका, मस्तिष्क का पिछला भाग, मस्तिष्क का पिछला पश्च मस्तिष्क, ये हो गया आपका अनुमस्तिष्क हो गया, ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये करता है आपका ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण, क्या करता है ये, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण, और ये क्या करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण, ठीक है। इसके बारे में बहुत बार रिपीट हो चुका है, चलिए समझिए ध्यान से। सेरिब्रम, सेरिब्रम इसको क्या कहते हैं, परमस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। यह क्या करता है आपका, जो सूचनाओं का केंद्र होता है, किसी चीज को याद करने के लिए या फायदे में, तो अगर कोई चीज को लंबे समय तक याद रखना है तो उसमें एक और चीज में फायदा होता है, इसमें ध्यान से। ये जो सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम में गायरस और सल्कस, क्या चीज होता है, एक गायरस और क्या होता है, सल्कस। जिसके शरीर में, मस्तिष्क में गायरस और सल्कस की मात्रा बहुत अधिक होता है तो उसका मस्तिष्क क्या होता है, ब्रेन तेज होता है। जिसके मस्तिष्क में गायरस और सल्कस की मात्रा कम होती है वह क्या होता है, मंद बुद्धि का होता है। चलिए यही सेरिब्रम में दो पार्ट होता है, एक हो गया आपका, नहीं सेरिब्रम ठीक है, यह अनुमस्तिष्क का पार्ट। चलिए पोन्स जो होता है, पोन्स वेरुलाई क्या करता है, यह श्वसन को नियंत्रित करता है। क्या करता है, ये श्वसन को नियंत्रित करता है। पोन्स वेरुलाई के ये भी क्या होता है, पिछले पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, ये हो गया आपका पोन्स वेरुलाई। और ये अब अगर यहाँ देखते हैं मध्य मस्तिष्क जो होता है, मध्य मस्तिष्क दो चीज का नियंत्रण करता है, एक कान का करता है, एक आंख का करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तंत्रिका आवेग की प्रकृति क्या, मतलब एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका में जो सूचना जाता है वो किस माध्यम से, तो देखिए दो तरह से जाता है। हम आपको बोले थे, जैसे ये क्या होगा, देखिए ये एक्सॉन, क्या होगा, सुनो ध्यान से, ये एक्सॉन टर्मिनल का जो है सिनेप्टिक नोड्स है, क्या सिनेप्टिक नोड्स है। यहाँ से सूचना कहाँ आना, यहाँ दूसरे तंत्रिका तंत्र का जो ये क्या है, ये डेंड्राइट्स है, ये क्या है, डेंड्राइट्स है, ठीक ना। ये क्या है, डेंड्राइट्स है, ठीक ना, द्रुमिका। ये दूसरे तंत्रिका तंत्र का द्रुमिका है, और ये क्या है, साइनेप्टिक नोड्स है। ये क्या है, साइनेप्टिक नोड्स है, ठीक ना। तो ये क्या समझे ध्यान से, ये साइनेप्टिक नोड से यहाँ आना है, डेंड्राइट्स में आना है। तो इसमें आने के लिए दो प्रकार से होता है। एक होता है ये है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या चीज होता है, समझे ध्यान से, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये छोटा छोटा जो कण है, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक ना। तो इसी के द्वारा क्या सूचना तैरते हुए कहाँ तक, यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रासायनिक विधि। और एक ये जो होता है, ये क्या होता है, एक जंक्शन का निर्माण करता है। क्या चीज, जंक्शन का। इस जंक्शन को क्या कहते हैं, गैप जंक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, गैप जंक्शन। अब जंक्शन बन गया, पुल बन गया है, तो ये सूचना क्या होगा, तुरंत पार कर जाएगा, आसानी से पार करेगा, तेजी से पार करेगा। और यहाँ क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर कारण क्या होता है, धीरे पार करता है। और यदि कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो इसमें और धीरे हो जाता है, ठीक ना, जिसके कारण व्यक्ति टकना शुरू होता है। और ये क्या होता है, जो विद्युत विधि जो होता है, इसमें क्या होता है कि एक जंक्शन निर्माण करता है, सूचना इस तंत्रिका तंत्र से इस तंत्रिका तंत्र में बहुत तेजी से आता है। इसका जो इस्तेमाल होता है, इस प्रकार का तंत्रिका तंत्र का जो ज्वाइंट जो होता है, ये कहाँ होता है आपका, हृदय में होता है। क्योंकि वहाँ के बहुत, वो हृदय का बहुत जल्दी कार्य करता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, बहुत अच्छा से काम करने वाला तंत्रिका तंत्र होना चाहिए। तो वो ज्वाइंट कौन काम करता है वहाँ पे, ये वाला करता है, विद्युत विधि। तो इसका मतलब कितना होता है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक रासायनिक विधि से भी, एक विद्युत विधि से भी। क्या आ जाएगा, विद्युत रासायनिक हो जाएगा, ठीक है।
इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं? अनुमस्तिष्क हम बताए थे ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है या पश्च मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क स्तंभ, मस्तिष्क स्तंभ हो गया, इसका समझ ध्यान से। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, देखिए ध्यान से, ब्रेन स्टेम के अंतर्गत क्या 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 चीज आएगा। देखिए ये जो है ना, इसी को कहते हैं, ये जो इसे गया है यही है ब्रेन स्टेम। क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गया है इसी को कहते हैं ब्रेन स्टेम। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक में कौन कौन आ रहा है, देखिए ब्रेन स्टेम में देखिए कौन कौन आ रहा है आपका। यहाँ से शुरू करते हैं तो क्या हो गया, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, मेडुला पार्ट हो गया, और क्या चीज़ आ गया उसका, यहाँ आते हैं तो क्या है, पॉन्स वेरुलाई, क्या आता है ये देखिए पॉन्स वेरुलाई, ये पॉन्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, यहाँ जो आते हैं यहाँ देखिए क्या आता है, मिड ब्रेन भी है, मध्य मस्तिष्क भी है, ठीक है। मस्तिष्क स्तंभ बोलिए या ब्रेन स्टेम बोलिए, मस्तिष्क स्तंभ बोलिए या ब्रेन स्टेम बोलिए। ये जो गया ना एक शाखा की तरह, इसी को क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम खंभाग कहते हैं। यहाँ तक में जो जो आ रहा है उसको देखिए, ये इधर पड़ जा रहा है ना, ये अनुमस्तिष्क उधर पड़ जा रहा है, इसलिए उसको काउंटिंग नहीं किया गया। जो इससे जुड़ा हुआ है उसी को लिया जा रहा है। ये इसको क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। इसमें कौन कौन जुड़ा था, मेडुला ऑब्लंगेटा जुड़ा हुआ था, और मिड ब्रेन जुड़ा हुआ था, एक पॉन्स वेरुलाई जुड़ा था, 3 हो जाएगा, ठीक ना। पॉन्स वेरुलाई, मध्य मस्तिष्क और क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक ना। मध्य मस्तिष्क में क्या हो जाएगा, पॉन्स वेरुलाई हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। कशेरुक, कशेरुक मतलब क्या हो गया, समझ, कशेरुक मतलब क्या, रीढ़ की हड्डी हो गया। कशेरुक मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। हम लोग क्या, कशेरुक पुरानी जिसमें रीढ़ की हड्डी होता है वो कशेरुक होता है, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता वो अकशेरुक होता है। जो कशेरुक होता है वो क्या होता है, एक तरह से वो चल फिर सकता है, जो अकशेरुक होता है वो रेंगता है, ठीक ना। चलो देखिए, ये प्रमस्तिष्क सेरिब्रम को कहता है, ये मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है, ठीक ना। अब देखिए क्या चीज है, दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहते हैं, देखिए दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं या सूत्र युग्म कहते हैं। मतलब दोनों को युग्म मतलब जोड़ने का काम, यही जंक्शन हो गया ना। ये न्यूरॉन ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, दोनों को जोड़ने का काम ही हो रहा है। ये रासायनिक विधि से हो रहा है, एक विद्युत विधि से होता है। विद्युत विधि में क्या होता है, गैप जंक्शन होता है, रासायनिक विधि में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। चलिए, रेनवियर नोड्स के बारे में आपको बताए थे, 2 माइलिन शीट के बीच जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, रेनवियर नोड्स कहते हैं। तो ये अंतराल जोड़ जो होता है, अंतराल जोड़ को ही कहते हैं गैप जंक्शन। अंतराल जोड़ को क्या कहते हैं हम लोग, गैप जंक्शन, ठीक ना। ये जो गैप जंक्शन है, अंतराल जोड़। चलिए, अब क्या हो गया, लगभग ये कहानी खत्म हो गया। आज जो होता है नर्वस सिस्टम का जो भी पार्ट था आज संपूर्ण रूप से आज खत्म हो गया, दूसरा क्लास था, ठीक है। अगला दिन जो होगा, अगला दिन कोशिश करेंगे या तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि चलाएंगे या जो भी चैप्टर होगा अगले दिन चलाएंगे, ठीक है। देखते हैं इसके लिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।